जैसे आदि शंकराचार्य ये उस समय जन्मे थे जिस समय भारतवर्ष के अंदर बुद्ध धर्म की जो है अत्यधिक प्रचार हो रहा था बुद्ध धर्म का, और बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। तो उस आदि शंकराचार्य का उस समय जन्म होना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। जैसे बुद्ध धर्म फैला चीन में, आज देख रहे हैं कि चीन में कोई राम नाम परमात्मा को याद करने वाला प्राणी शायद ही कोई हो। इसका कारण क्या रहा कि ये महापुरुष जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे पूर्व जन्म के, और इनके कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं, उनको फिर मानव शरीर में ये यहाँ का भगवान ब्रह्म देता है, और वो सीधे स्वर्ग से आए हुए थे। जिस स्थान से आत्मा आता है भले ही उसके ऊपर यहाँ आकर के 3 गुणों का प्रभाव तुरंत हो जाता है, फिर भी उसके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की और उस सुख के प्राप्ति की बनी ही रहती है। इस आधार से उसने घर त्याग दिया महात्मा बुद्ध ने, और बिहार के अंदर गया शहर के पास एक वट वृक्ष के नीचे उसने बैठकर परमात्मा पाने की मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी। हठ योग, निराहार रहकर बैठ गया। अब उसको प्राप्त कुछ हुआ नहीं, मरने को हो गया, हिला टहला जा नहीं, बोला भी नहीं जा रहा था। तो किसी माई को प्रेरणा हुई, किसी बहन ने उसके मुख पर थोड़ी सी खीर लगाई, धीरे धीरे वो चाटने लगा। तीसरे चौथे दिन उसने आंखें खोल ली और उठ के फिर प्रचारक बन गया और विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। व्रत रखने से, भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म कल्याण नहीं। उस हठ योग के करने से और पूर्व जन्म के संस्कारों से उसके अंदर एक बोलने की शैली विशेष थी। ऐसी वो प्रचार करता था कि जनता उससे प्रभावित होने लगी, और जिस कारण से उसने बहुत से अपने प्रचारक भी बना दिए, और भारतवर्ष में वो शीघ्रता से फैलने लगा और पूरा चीन उसका अनुयायी बन गया। अब वो नास्तिक क्यों हो गए? उसका कारण ये था कि जो वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग, भक्ति की विधि उस महात्मा बुद्ध ने बताई, वो शास्त्रों अनुकूल नहीं थी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी न तो गति होती है, न उसको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उसका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस यानी व्यर्थ। यही कारण रहा महात्मा बुद्ध जी ने अपने मनमाना आचरण वो पाखंड मत चला दिया, और यही काल चाहता है कि कोई भी पुण्यात्मा उसके फंस जाता है, उसको अपना प्रचारक बना करके उसी की कमाई को, उसी की सिद्धियों को नष्ट करवा देता है, और पूरे उनके अनुयायियों को मिसगाइड करवा कर ये निश्चिंत हो जाता है कि ये गए काम तय।
और यही क्रिया बनी थी, महावीर जैन ने यही किया था। वो भी पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये वही पुण्यात्मा मारीची वाली आत्मा थी जो श्री ऋषभदेव जी के पौत्र थे। और कई बार ये लाखों बार देवता बने, करोड़ों बार गधा बने, करोड़ों बार कुत्ता बने। अब उसके बाद वो एक स्वर्ग से वापस आए और उनका जन्म महावीर जैन रूप में हुआ। उसके बाद उन्होंने परमात्मा पाने के लिए घर त्याग दिया। ये मुनिवर्ती बोलते हैं, घर त्याग दे नी वस्त्र हो जा। वो निकला था वैराग कसक में, कोई गुरु उनको मिला नहीं, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, मनमुखी हठ योग किए। उसके बाद स्वयं ही प्रचारक बन गया, 363 पाखंड मत चला दिए। और जिस कारण से आज पूरा जैन धर्म उसी महावीर जैन द्वारा चलाए गए उन पाखंड मतों के आधार से पूजाएं कर रहा है। और कुछ दिनों में ये सब नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत इनको प्राप्त नहीं होती। यही कारण रहा कि पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि उनको भगवान से मिलने वाली वो साधना नहीं प्राप्त हुई जो भगवान से राहत मिले। तो उन्होंने सोच लिया कि भगवान कोई है नहीं, अपनी मेहनत परिश्रम से करो और खाओ। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर इतना ही मनुष्य जीवन इसीलिए सीमित था, अगर यहीं तक परमात्मा ने सीमित करके भेजा होता तो पशु पक्षी भी यही कार्य करते थे। अलग से ये एक सुंदर शरीर देने की क्या आवश्यकता थी। परमात्मा ने अपने जैसा ही रूप आपको प्रदान किया है, मनुष्य को। परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उनका सामर्थ्य, उनके शरीर का तेज, उनकी खूबसूरती हमसे असंख्यों गुना अधिक है। इसलिए वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम जीव हैं, वो परमेश्वर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।